और अब आपको बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें दिखाएंगे। बादलों की दहाड़ से कैसे पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ों पर कैसे लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी जा रही है, वो तमाम खबरें आपको बताएंगे। देवभूमि में मौसम का प्रहार लगातार जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से खबर यह कि वहां पर बादल फट गया है। हादसे में 8 से 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर बोल्डर गिरा है। कुल्लू में बेकाबू कार खाई में गिर गई। कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक के घायल होने की खबर है। तो नदियों में उफान, आफत में जान, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने की वजह से सैलाब आया, उसके साथ मलबा आया। तस्वीरें देखिए। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से मुसीबत बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की वजह से 8 से 9 मजदूर लापता हैं। उनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं कई इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद करनी पड़ी हैं। उत्तरकाशी में बादल फटा, कई मजदूर लापता। दरकते पहाड़, आफत में जान, रेस्क्यू और बादलों की दहाड़, तबाही बेशुमार। उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही। ये तबाही की तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां एक होटल कंस्ट्रक्शन साइट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक आज सुबह बादल फटने से मजदूरों का कैंप उसकी जद में आ गया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। कैंप के अंदर 19 मजदूर मौजूद थे। इनमें से कई मजदूर लापता हैं। प्रशासन के मुताबिक इन इलाकों में पहले कभी लैंडस्लाइड नहीं हुआ। इसे बाकी जगहों की तुलना में सेफ माना जाता रहा है, लेकिन नई जगह पर लैंडस्लाइड ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल होटल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। होटल के ठीक बगल में ही मजदूरों का कैंप था, जहां मजदूर रहते थे। भूस्खलन के वक्त कैंप में 19 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से कई लापता हैं। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। सिलाई बैंड नाम की जगह है, जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड, और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग थे। तो अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। पालीगाड़ पे, सिलाई बेड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे के 10 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहीं मलबा गिरने से कई जगह पर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। वहीं हादसे के बाद कई मजदूरों को वहां से निकलते हुए देखा जा सकता है। जान जोखिम में डालकर लोग मलबे से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जरा सी भी गलती से इनकी जान जा सकती है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। मौसम विभाग ने 3 दिन का 1 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया। और इस वक्त मैं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में हूं और ये नंदप्रयाग है जो लगातार बंद हो रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो रुक रुक के लगातार पत्थर गिर रहे हैं और इसी वजह से कई बार यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन दोनों ओर लोगों को रोक रहा है, लेकिन अभी हाईवे सुचारू है। यहाँ पर नंदप्रयाग का जो लैंडस्लाइड है वो खुल चुका है, तो इसलिए गाड़ियाँ निकल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जैसे जैसे बारिश होगी ये लैंडस्लाइड और ज़्यादा बड़ा होगा और यही सबसे बड़ी चुनौती यात्रा में है। 3 दिन के रेड अलर्ट के चलते तमाम जगह पर प्रशासन हरकत में है। SDRF से लेकर NDRF की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा नदी के किनारे के जो इलाके हैं वहाँ लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। नदियों का जलस्तर जब बढ़ता है तो नदी किनारे के लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। यमुनोत्री में बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहीं
बागेश्वर में सरयू उफान पर है। मंदाकिनी से लेकर अलकनंदा सभी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में लोगों को ये कहा जा रहा है कि लोग अलर्ट मोड पर रहें। 24 घंटे के लिए चारधाम यात्रा को भी रोका गया है। देखिए इसी तरीके से लगातार जो पत्थर हैं वो पहाड़ों से गिर रहे हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती है। जो लोग यहाँ से निकलते हैं उनको पूरी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। ऐसी स्थिति देहरादून की दिखी, जहां मानसून की पहली बारिश के बाद ही बटोली गांव जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखे। नहीं तो बस वर्षों से जब से यहाँ रह रहे यही स्थिति है। 2-3 साल से नाला बहुत गहरा हो गया, तब से हम ज्यादा परेशान हैं। कैसे नाला गहरे होने का क्या कारण हुआ? नाला गहरे होने का कारण वजह रहा कि ऊपर जो पहाड़ गिरा तो दोनों साइड पक्का पहाड़ है, बीच में मलबा रुक गया, पानी इकट्ठा होता रहा। जब बहुत बड़ा डैम बन गया, जब वो टूटा उससे ये पूरा कटाव हो गया यहाँ से डूंगा तक। कैसे गुजर हो रहा है? बस जी हम बहुत परेशान हैं। हमारा जो कृषि का व्यवसाय था और दूध जाता था हमारा, अब सब कुछ बंद है। तो अब रोटी के लिए भी हम परेशान हैं। अच्छा आने जाने का ये हमारा रोजगार है और कोई भी हमारे पास चारा नहीं है यहाँ पे। हमने कई बार प्रशासन को भी अगवा इस बात बताया कि हम ऐसे परेशानी, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहा, यहाँ कोई नहीं आ रहा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। बारिश की वजह से पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गए। तस्वीरें चमोली के बद्रीनाथ राजमार्ग की है। लैंडस्लाइड के बाद इस मार्ग पर जगह जगह सड़कें बंद हो गई। जेसीबी की मदद से सड़क से पत्थर और मलबा हटाया गया। पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आने से कई गाड़ियां मलबे में फंस गई, जिसे जेसीबी और रस्सी की मदद से निकाला गया। वहीं मलबे में दबी कार को हटाकर हाईवे को जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया गया। अब उत्तरकाशी से आई लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही टूटकर नदी में समा गया हो। हाईवे पर पहाड़ से टूटकर बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिससे यातायात ठप हो गया। वहीं मैदानी इलाकों के हालात और भी खराब है। राजस्थान के बूंदी में सैलाब से पंगा लेना जान पर भारी पड़ गया। तस्वीरों में दिख रहा है बारिश के बाद पुल पानी में डूबा हुआ है। तेज बहाव ऐसा है कि थोड़ी सी लापरवाही जान ले सकती है। इस जानलेवा खतरे को नजरअंदाज करते हुए 3 युवक सैलाब को पार करते हुए दिखाई दिए। जान को जोखिम में डालकर जैसे ही वो पुल के बीचों बीच पहुंचते हैं, सैलाब के जोर के आगे टिक नहीं पाते और तीनों तेज बहाव में बहने लगते हैं। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों की मदद से 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन तीसरे युवक का कोई पता नहीं चल पाया। ये तस्वीर पंजाब के बनूड़ की है, जहां बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई सोसाइटी में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इलाके में कई जगहों पर 2.5 से 3 फुट तक पानी भरा है। पहाड़ों से मैदान तक हर जगह मानसून के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई, जिस वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कुल्लू में बेकाबू कार खाई में जा गिरी। कुल्लू के सेंज घाटी में यह दुर्घटना हुई है। कार में सवार 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1 घायल है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यहां बहुत ही तेज प्रवाह पानी का, जहां पर यह गाड़ी जाकर गिरी। बताया जा रहा है कि कार फिसल गई और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है।